जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम व्युत्क्रमानुपाती के बारे में जानेंगे। व्युत्क्रमानुपाती दरअसल दो राशियों के बीच एक संबंध होता है। मतलब दो राशि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किस प्रकार से डिपेंडेंट होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को यहाँ हम जानेंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती में कहा जाता है कि दो राशि इस प्रकार से संबंधित होता है कि एक के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान अपने आप घटता है, या एक के मान को हम घटाते हैं तो दूसरे का मान अपने आप बढ़ता है। आइए कुछ इस प्रकार से है, लिख चुके हैं बोर्ड पे पहले से ही। व्युत्क्रमानुपाती, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो राशियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक का मान बढ़ाने पर दूसरा अपने आप घटे तथा एक का मान घटाने पर दूसरा अपने आप बढ़े, तो दोनों राशियों को व्युत्क्रमानुपाती में कहा जाता है और इसे डैश व्युत्क्रमानुपाती डैश लिखा जाता है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एक के मान को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप घटेगा। यदि हम एक के मान को घटाएंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, यहां पर ले लेते 60 केजी का एक पैकेट चावल का। अब इसको हम तौलने जाते हैं। तौलने के लिए दो चीज चाहिए हमको, एक वजन जिसको वाट भी बोला जाता है, इसको हम मान लेते हैं x। दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं संख्या, गिनती करना पड़ेगा कि इसको हम कितना बार तौल रहे हैं, तो इसको यहाँ मान लेते हैं y। तो दो राशि ले लीजिए, एक राशि x और दूसरा राशि y। यदि हम इसको 1 केजी के वजन से तौलने जाएंगे तो कितना बार तौलना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, आपको अगर इसको तौलने जाइएगा 1 केजी वाला तो 60 बार तौलना पड़ेगा। चलिए अब बार चेंज कर देते हैं, वजन। अब की बार हम ले लेते हैं 2 केजी वाला। तो 2 केजी वाला वाट से जब इसको हम तौलने जाएंगे कितना बार तौलना पड़ेगा? तो अब की बार इसको 30 बार तौलना पड़ेगा। आगे अगर हम इसमें देखते हैं, यदि हम 5 केजी का वाट ले लेते हैं तो इसको तौलना पड़ेगा 12 बार। यदि हम इसमें ले लेते हैं 10 केजी का वाट, तब इसको कितना तौलना पड़ेगा, कितना बार? तो इसको तब 6 बार तौलना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि हम 20 केजी वाला वाट ले लेते हैं तब इसको 3 बार ही तौलना पड़ेगा। 3 बार में कहानी खत्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो इधर हम यदि 1 से बढ़ा के 20 करते हैं तो इस तरफ 60 से घट के कितना हो जा रहा है, 3। मतलब एक तरफ बढ़ाए तो दूसरी तरफ अपने आप घट गया। यदि हम इधर 10 से घटा के 2 करते हैं तो इधर 6 से बढ़ के 30 हो रहा है। मतलब यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि x और y एक दूसरे से संबंधित है। पर कैसे संबंधित है? तो यहाँ पर हम x के मान को बढ़ाते हैं तो y का मान अपने आप यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि x के मान को हम कम करते हैं तो y का मान अपने आप बढ़ जाता है। तब हम बोल सकते हैं कि x और y किसमें है, व्युत्क्रमानुपाती में। और इसको लिख सकते हैं x व्युत्क्रमानुपाती y। यहाँ पर दो राशि का जगह हम छोड़ रखे थे, ये दो राशि कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे हम यहाँ ले रखे हैं एक्स वाई, ए बी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे लिए एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है तो लिख देंगे, और इसके लिए एक सिंबल उपयोग में लाया जाता है, ये इस प्रकार से।
असल में ये समानुपाती के लिए भी उपयोग में आता है और व्युत्क्रमानुपाती के लिए भी उपयोग में आता है। समानुपाती में इसको बोलते हैं x समानुपाती y, पर इसमें व्युत्क्रमानुपाती में थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। x, इसको फिर से पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती, और इसको कैसे लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे पढ़ते हैं तो x व्युत्क्रमानुपाती y। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप 1/y नहीं पढ़ सकते। अगर 1/y अगर पढ़ दीजिएगा तो इसको फिर से समानुपाती में पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे x समानुपाती 1/y, मतलब 1/, अगर y बोलते हैं पूरा को तो इसको समानुपाती बोलना पड़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती पढ़ने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा x व्युत्क्रमानुपाती y। सिर्फ बटा के नीचे जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, इसमें ये x है तो x, और इसको हटाते हैं तो हटाने के साथ बराबर देते हैं, बराबर के साथ एक अचर पद के आता है, और यहाँ पर पहले से कितना था y। अब देखिए के जो आया है ये पूरा प्रश्न में चेंज नहीं होता है, किसी खास प्रश्न में के का मान चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इस राशि को यहाँ पर बोला जाता है अचर। ठीक है, जिसका मान चेंज होता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान चेंज नहीं होता उसको अचर। यहाँ के क्या है तो जहां के एक अचर है। अब इसमें देखिए x बराबर कितना आएगा के, अब बटा के नीचे y। अब k के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो k का जब मान निकालेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा x इंटू वाई। दो राशि पहले से मेरे पास था, जिसके बारे में जानकारी थी वो था x और y, लेकिन एक नया चीज आ गया है k, तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि k कहाँ से आया। तो k कह रहा है कि इसके बारे में अगर जानना हो तो आपको कुछ नहीं करना, और x और y को क्या करना है, गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं, मतलब इसी में अब k के बारे में हम देखते हैं। तो k के लिए x इंटू वाई करना पड़ेगा, x इंटू वाई जो होगा यही होगा k। ये असल में क्या है, अचर है, मतलब ये पूरे प्रश्न में इसका मान चेंज नहीं होगा। तो x और y को गुना करेंगे तो यहाँ करना पड़ेगा x1 इंटू y1। देखिए गुना करेंगे तो 1 को 60 से गुना करेंगे, कितना आएगा 60। फिर यहाँ गुना करते हैं x2 इंटू y2, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 30, तो कितना होगा फिर से 60। तीसरा x3 इंटू y3, यहाँ कितना 5 को गुना करना पड़ेगा 12 बार, तो 12 बचे 60। यहाँ फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x4 इंटू y4, तो ये हो जाएगा फिर से 10 छक 60। फिर यहाँ x5 को गुना करना पड़ेगा y5 के साथ, तो कितना हो जाएगा 20 तिया 60। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर देखिए तो ये पूरा प्रश्न में ये जो 60 है चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया, यहाँ भी 60 आया। अगर हम और डाटा बढ़ाएंगे तो सब जगह कितना आने वाला है 60 आने वाला है, मतलब ये पूरा प्रश्न में ये क्या आने वाला है अचर। ये पूरा प्रश्न में ये जो अचर है इसी चीज को यहाँ पर हम क्या नाम दे दिए हैं के। क्या नाम दिए के, कुछ भी नाम दिया जा सकता था अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से। यहाँ पर हम इसको किससे सूचित कर दिए के से। चलिए अब इसी में थोड़ा साइड हट रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर मान लेते ये कोई खास दूरी है और इसको जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब कवर किया जाता है
तब इसमें जो समय लगता है इसको मान लेते हैं हम 5 घंटा। अब कोई व्यक्ति है, इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कवर करना चाहता है, तब कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दो राशि है, एक है चाल, दूसरा क्या है, समय। अगर यहाँ पर देखिएगा तो चाल और समय एक दूसरे से संबंधित है। किसी खास दूरी को अगर हम तय करने जाएंगे तो उसमें अगर हम स्पीड को कम रखेंगे तो समय अधिक लगेगा, स्पीड जैसे ही बढ़ाएंगे समय कम लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक के मान को हम अभी बढ़ाते हैं तो दूसरा का मान जो होता है वो कम होता है। यदि एक के मान को हम कम करते हैं तो दूसरा का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब ये दोनों राशि किसमें है, तो दोनों राशि व्युत्क्रमानुपाती में। पूरा लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया भी व्युत्क्रमानुपाती टी। तो इसमें ये फिर से भी, अब इस चीज को हटाएंगे तो बराबर देंगे, बराबर के साथ एक अचर पद और यहाँ पर हो जाएगा 1/t। ये हो गया भी बराबर कितना, के टी। के का मान निकालेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, भी टी। ये निकला। इसी से आप क्या कर सकते हैं, तो भी इंटू टी जहां पर भी मिलेगा, v1 t1 v2 t2, ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी के हिसाब से हम आगे निकालने जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए v1 इंटू t1 बराबर होता है v2 इंटू t2। तो इसमें v1 का मान कितना है, तो v1 का मान है 50, t1 का मान कितना है 5, v2 का मान कितना है 100, t2 का मान कितना है यही मालूम नहीं। अब निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 50 गुना 5, इसको इधर लाएंगे तो बटा के नीचे आएगा 100 और ये समय हो गया t2। ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 इकाई 5 गुना 10। t2 का जो मान आया ये आया 5/2 घंटा। या इसी को हम लिख सकते हैं 2.5 घंटा। इतना समय लगने वाला है। आइए एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये एक पिंड ले लेते हैं m1, दूसरा पिंड ले लेते हैं हम m2, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं ये x है, और इन दोनों पिंडों के बीच बल लग रहा है, अभी हम मान लेते हैं F। कितना लग रहा है, F। अब आपको इसमें, अब हम क्या किए कि यही दोनों पिंड m1 द्रव्यमान वाले और दूसरा क्या था m2 द्रव्यमान वाले, पर अब की बार हम दोनों पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिए और इसको कर दिए हैं 2x, मतलब 2 गुना कर दिए। तो अब इसके बीच भी बल लगेगा। तो अब इसके बीच जो बल लगता है इसको हम मान लेते हैं F डैश। तो यही F डैश आपको निकालना है। तो F डैश कितना होगा, तो यहाँ पर आपको पता है गुरुत्वाकर्षण में आप पढ़े हुएगा क्या होता है, तो ये होता है F बराबर G। चलिए इतना छोड़िए, जी के बारे में हम नहीं देखते हैं। F बराबर आपको F समानुपाती m1 इंटू m2 बटे r²। ये चीज आपको पहले से पता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो बल है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पूरा प्रश्न में ये चेंज नहीं हो रहा है,
तो इसको हम छोड़ देते, तो हम इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो है F व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है। ऊपर वाला डाटा से इस प्रश्न में कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि ये अचर दोनों जगह सेम है, छोड़ भी सकते हैं। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये F इसको हटाएंगे बराबर बराबर के साथ एक अचर पर, और ये हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा F बराबर k/r²। अब k का मान निकालेंगे तो हो जाएगा FR², और ये k। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं, इसी से हम ये लिख सकते हैं कि F1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर होगा F2 इंटू R2 का स्क्वायर। अगर इस प्रश्न में डाटा को देखा जाए तो F1 के जगह पर क्या लिखेंगे, F, R1 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, X, और इसमें F2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, F', और R2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x। ये तो F1 की जगह पे हम लिख देते हैं F, R1 के जगह पे लिख देते हैं x, तो इसका स्क्वायर, और इधर F2 के जगह पर लिख सकते हैं F', और R2 के जगह पे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा fx², और इधर हो जाएगा F' अगुना 4x²। अब इसको इधर लाते हैं तो fx² बटा के नीचे में हो जाएगा 4x²। ये हो गया F', x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए F'/4, मतलब ये जो है पुराना जो बल लग रहा था, पहले जो बल लग रहा था उसका 1/4 हो जाएगा। पुराना बल कितना लग रहा था, पुराना बल जो लग रहा था F, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाय।